क्या? हेलो। ये दूसरे के ईमेल पर जा रहा था तो जिससे मैं पहले करवाया जब था ना। आप 2019 कब कब रिटायर हुए थे आप? 31 जनवरी 19 को। अभी तो पेमेंट तो आ गया होगा, मार्च से अप्रैल तक में मार्च पेमेंट आ गया होगा आपका। हाँ, सब पेमेंट आया। मार्च तक आ गया था ना? हाँ हाँ, पैसा सब आया था। तो उस समय कहाँ थे आप? उस समय मैं वही एनसीसी पटना में था मैं। पटना एनसीसी में ही थे। जी। तो दूसरा से भराने के बजाय आपको पहले तो देखिए, पहले जितना पैसा आपको मिला है, ग्रेच्युटी अमाउंट हो गया, लीव इनकेसमेंट हो गया, ये सब सारे सेक्शन में एग्जाम रहता है। ये बात तो पता है आपको, था ना पता हो? हाँ तो हाँ। आपने उसको बताया नहीं, आपने उसको बताया नहीं था कि भैया इतना पैसा मिला है? नहीं, वो तो पहले की बात है, रिटायरमेंट से पहले के बात वो भरा था। अच्छा, तो ये नोटिस का किस पीरियड का नोटिस है ये? ये रिटायरमेंट 18 19 के बाद जब रिटायरमेंट का पैसा आया था ना, उसके फिनेंशियल बाद ईयर, वाला है। फिनेंशियल ईयर क्लोज, हाँ, फाइनेंशियल 19। 2018 31 मार्च। हाँ। 31 मार्च 2019, जी। ये फिनेंशियल ईयर। आप रिटायर कब हुए? 31 जनवरी को 19 को। हाँ, तो 31 तो फिनेंशियल ईयर 2018 2019 में आ गया ना पूरा का पूरा, लगभग 30-40 लाख रुपया तो मिला होगा आपको। हाँ हाँ हाँ। तो अभी कितना मिला था उस समय आपको सर उस समय लगभग? वही मान वही 40 के आसपास ही था। और अभी कितना मांग रहा है इनकम टैक्स? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ मांग रहा है। अभी 40 लाख है तो 1.5 करोड़ कैसे दीजिएगा? अच्छा, एक काम कीजिए, चलिए। हम्म। हम्म। जो आदमी ने आपका इनकम टैक्स भरा था, हाँ। जो आदमी ने इनकम टैक्स भरा था, वो उसका ईमेल आईडी और आपका ये है क्या, क्या उसको बोलते हैं, फोन नंबर। ईमेल आईडी फोन नंबर तो होगा ही डाला हुआ। ऐसा तो हाँ, ओकरा में होगा तो काहे पैन नंबर डालिएगा तो दिखाई नहीं देगा? आप ऐसे बात मत कीजिए। मैं कितना का भरता हूँ, मैं भरता हूँ तो भैया मैं पहले बोलता हूँ, देखो हमसे ये आशा मत रखना कि मैं तेरा झूठ मूठ भर दूंगा। जो पैसा है हाँ वो देना ही पड़ेगा, कोई डाउट नहीं हाँ रखना चाहिए। बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं। मैं हाँ अभी हाँ मतलब कि इस बार कम से कम लोग 40 लोग का इनकम टैक्स भरा हूँ। पैसा में, अब मैं पैसा तो लेता नहीं, आपको पता है। मैं तो ऐसे ही जी। सबको हेल्प कर देता हूँ। लेकिन हाँ हमारे हाँ पास ऐसे आते हैं, माँ साहब लोग आते हैं और हाँ अरे भैया हमको इतना पैसा रिटर्न कर दो। अरे भाई, पैसा साला इनकम इनकम है तो इनकम टैक्स भरोगे नहीं? हाँ ऐसे हो हाँ जाएगा हाँ। क्या? तो जय वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने असेसमेंट ईयर 2024-2025 का इनकम टैक्स रिटर्न तो पक्का भर दिया होगा। अगर भरा होगा कैसे? आप लोगों ने किसी को 500 रुपया दिया होगा, किसी ने 1000 रुपया दिया होगा, लिया होगा आपसे, बोला होगा कि भाई आपका रिटर्न भर देता हूं और आपको रिफंड भी आ जाएगा। दोस्तों, मैं पटना में था तो एक मेरे पास कॉल आया। हमारा एक भाई 2019 में रिटायर हुआ और 2019 में रिटायर हुआ तो उसको कम्यूटेशन, लीव इनकेशन वगैरह बहुत सारा पैसा आया था। और एक भाई ने बोला कि एक काम करिए, 1000 रुपया दीजिए, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भर देता हूं। उसने अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर से बंदे का इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया। और आज 2024 की बात कर रहा हूं, उन्होंने मुझे फोन किया कि सर, इनकम टैक्स वालों ने मुझे 1.5 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा कि आप 1.5 करोड़ रुपया मुझे दीजिए। एक्चुअली बंदा को कुछ देने का ही नहीं था। तो दोस्तों, अगर आप किसी से इनकम टैक्स रिटर्न भराते हैं तो आप एक्नॉलेजमेंट पक्का रखिए। सिर्फ एक्नॉलेजमेंट से ही काम नहीं चलेगा दोस्तों। आपको अपना यूजर आईडी बनाइए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, अपना ईमेल एड्रेस डालिए, ताकि भविष्य में अगर इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस आए तो आपको मिल सके। क्योंकि जिस बंदे ने आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरा उसका कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि वो अप्रूव्ड टीआरपी वाला बंदा नहीं, आपका टैक्स प्रैक्टिशनर नहीं है कि आपको इनकम टैक्स भरा है। वो रोड छाप चलते चलते 500 रुपया लिया और जैसे तैसे करके आपका इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया। अब बात करता हूं, पहले तो आपको अपना खुद का मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और अपना खुद का ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, ताकि अगर भविष्य में इनकम टैक्स आपको नोटिस ही भेजे तो आपको भेजे और भविष्य में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। जब मैंने अपना आईटीआर भरा 4 जुलाई 2024 को, तो लगभग 50 दिन के बाद प्रोसेस हुआ और मेरे पास ईमेल एड्रेस पर एक ईमेल आया और एसएमएस आया कि आपको इंटीमेट किया जाता है अंडर सेक्शन 143(1). ये अंडर सेक्शन 143(1) में होता क्या है? इंटीमेशन 3 प्रकार का होता है दोस्तों, कि या तो आपका प्रोसेस हो गया है,
या आपको नोटिस भेजा जा रहा है कि भाई आपने जो भरा है गलत भेजा है, या आपको रिफंड के बारे में बताया जाता है कि आपको रिफंड मिलने वाला है। लेकिन कैसे